हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम जिसको पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था, जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो हमारा, देखो ये नक्शा मैंने बनाया, थोड़ा सा रफ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर है, जो हमारा इक्वेटर यानी कि जो हमारा टेम्परेट जोन यानी कि बाहर जो हमारा ये सब पोलर रीजन में होता है, जो इस एरियाज में हमारा देखने को मिलता है। कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, उसको हम कहते थे साइक्लोन, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम जो पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, जो इंडिया में हमारे यहाँ साइक्लोन होता है, जैसे अब अगस्त का महीना भी चल रहा है, अभी जुलाई अगस्त, तो इसमें भी बरसात तो खूब होती है और इसी बरसात में हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है। लेकिन साइक्लोन का एक्चुअल क्या रिलेवेंट है, मतलब किस तरीके से बनता है समुद्र के अंदर, उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। देखो लास्ट वीडियो में जो मैंने चीजें बताई थी ना, वो था जो एक्स्ट्रा साइक्लोन था, तो वो इससे कम डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो उसका एक बेसिक हमने विंड मूवमेंट के पैटर्न को हमने पढ़ा था और समझ में आया था। हो सकता है शायद उस वाले में इतना क्लियरली ना समझ में आया हो, इस वाले में आपको क्रिस्टल क्लियर अब हो जाएगा क्या रहता है इसमें, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखो क्या होता है साइक्लोन, देखो वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल रीजन एंड मूव ओवर टू कोस्टल एरिया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन का जो समुद्री एरिया होता है वहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। और फिर वो मूव करता है किधर, हमारे लैंड एरिया में, कोस्टल एरिया में, और वहां पे फिर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, तूफान, बारिश, बहुत डिस्ट्रक्टिवली लाएगा। अब जो लोग कोस्टल एरिया में नहीं रहते हैं उनको नहीं इस चीज का अंदाजा होगा, लेकिन जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनसे पूछ के देखना कि कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। बरसात के महीने में कहा जाता है कि जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं, चाहे वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, वहां पे ज्यादा रेड अलर्ट कर दिया जाता है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी जाती है, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आंधी तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और रिस्की एरिया बन जाता है वो, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले मैं एक तो यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा, बुक में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, देखो इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, बाकी कंट्रीज में जो इसके नाम होते हैं, देखो जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं कहता बिलीवीज इसको कहते हैं। अगर बात करूं मैं आपकी साउथ अमेरिका के ऊपर, वहां पे इसकी ह्यूरिकेन्स बोला जाता है, ठीक है, ब्राजील वगैरह के आसपास। अगर बात करूं साउथ चाइना सी की, तो वहां पे इसको टाइफून्स बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में इसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक। चलो अब इसकी कंडीशन समझ लेते हैं पहले कि साइक्लोन आने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। देखो बुक में जो दिया गया मैं बता रहा हूँ, देखो पहला आता है लार्ज सी सरफेस 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो है एक तो बड़ा ओशियन होना चाहिए और या फिर बड़ा सी होना चाहिए, ठीक है ना। देखो सी और एक ओशियन, इन दो टर्म्स को कभी कंफ्यूज मत होना। देखो सी का मतलब होता है जहां पे जैसे कि अब हम इंडिया का नक्शा ही आप देख लो, यहाँ पे छोटा सा अगर आपको दिख रहा होगा, इंडिया का नक्शा हमेशा ऐसे है, देखो ये इंडिया दिख रहा है, तो जहां पे समुंदर जो है एक दो तीन लैंड एरिया से ढका होता है, वैसे तो उसको हम बे बोलते हैं या उसको हम सी भी कह सकते हैं। ओशियन होता है लार्ज वाटर बॉडीज, जहाँ पे दूर दूर तक लैंड एरियाज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ की बात करूँ, साउथ एशियन सी, ओशियन, ओशियन जो होता है हमारा साउथ इंडिया का, ठीक। अब हम यहाँ पे देखो साइक्लोन बनता है हमारा, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये अगर इंडिया का नक्शा आप लोगों को दिख रहा है, इसको थोड़ा, ये इंडिया का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इंडिया का नक्शा थोड़ा रफली मैंने बनाया है, ठीक है। यहीं पे साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, ठीक। और यहाँ पे कैसे बनते हैं, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो किधर मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, मैंने बताए थे ना, उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। तो हमारे जो साइक्लोन ऐसे बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं हमारे नदर में, साउदर्न में हमारे क्लॉकवाइज बनेंगे। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, फिर वो ऐसे मूव करके यहाँ पे कोस्टल एरिया पे हिट करते हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई, लार्ज सी सरफेस 27 डिग्री, तो 27 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर होगा, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तभी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कोरियलिस फोर्स। अब देखो कोरियलिस फोर्सेस तो लगेगा, कोरियलिस फोर्सेस के बिना वो टिल्ट कैसे करेंगे, अगर विंड ऐसे जा रही है, जब तक वो टिल्ट नहीं करेगी, तो वो जो मूव करेगी तभी तो वो गोल गोल साइक्लोन बनेगी। अब उसको कैसे है भी पता चलेगा आगे, ठीक है। अगला आता है हमारा स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड्स। वर्टिकल विंड्स यानी कि जो इस तरह की विंड्स होती है, ये नीचे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, विंड इधर आई फिर ऊपर इस तरीके से घूम गई, तो यही हमारा साइक्लोन बनता है, ठीक है ना। अब मान लो अगर यहाँ पे वर्टिकल विंड्स ज्यादा होंगी, तो क्या होगा, जो यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे उनको बहा के ले जाएगा, वो उसको बहा के ले जाएगा, तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए वर्टिकल विंड्स का यहाँ पे कम रहे तो ज्यादा अच्छा ही होता है। अगला आता है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर।
कहीं पे ऑलरेडी एक लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। देखो पहली तो एक चीज ये समझने की कोशिश करो, हम इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है और हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट होती है, यानी कि थोड़ा ऐसे होती है। अगर अर्थ हमारी थोड़ी टेढ़ी भी है, इसको अगर हम बोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर देते हैं तो जो सनरेज है अगर मान लो यहाँ पे पड़ रही है, अगर इसको हम सीधा करेंगे तो सनरेज यहाँ पे आ जाएगी, फिर वापस इधर आएगी, फिर इधर आएगी। तो यानी सनरेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस एरिया के अंदर अंदर तो रहना ही रहना है, और इसीलिए लो प्रेशर, मैक्सिमम लो प्रेशर यहीं पे बनेगा। तो लो प्रेशर बनेगा तो उसी का मेजर रोल होगा हमारे को इसके ट्रॉपिक साइक्लोन लाने के लिए। ठीक है, अगला आएगा हमारा अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब यहाँ से विंड ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ से डाइवर्जेंस भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये डाइवर्जेंस नहीं होगा तो ये साइकिल कैसे चल पाएगी, पूरी साइकिल चलेगी तभी तो साइक्लोन का पूरा एक पैटर्न काम करेगा। अगला आता है हमारा, लास्ट हो गया, हाँ तो सॉरी 5 पॉइंट हमारे हो गए जो मैं बात कर रहा था। अब आता है हमारा साइक्लोन कैसे बनेगा। देखो अब यही डायग्राम है, इसी को समझ लो। लो प्रेशर विंड हम लोगों को पता है कि लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। अब ये समुद्र के कंटेक्स्ट में समझो, सोचो ये समुद्र का एरिया है पूरा, ये समुद्र का सरफेस है, ठीक है, ये पानी है पूरा यहाँ पे इस वक्त, ठीक है, और ये हमारा सूरज है जो किरणें यहाँ पे फेंक रहा है। अब 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर इसका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, पानी एकदम गर्म हो चुका है। अब जब पानी गर्म होगा तो आसपास की विंड्स, यानी कि तो यहाँ पानी गर्म है, देखो पानी इधर है नीचे, तो ये पानी का एरिया हमारा पूरा गर्म हो चुका है। अब ये पानी गर्म है तो इसके ऊपर के जो एयर मासेस हैं वो भी गर्म हो गए हमारे, ठीक है। एयर मासेस गर्म हो गए तो अब वो अगल अब क्या करेंगे, तो वो ऊपर की तरफ सबडक्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, ये एरिया खाली होगा तो इधर से जो हाई प्रेशर होंगे वो सारे उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अब इसको एक डायग्राम में ऐसे समझो, जैसे कि ये देखो ये लो प्रेशर था, ठीक है, अब यहाँ हाई प्रेशर होगा, कहीं यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो हाई प्रेशर क्या करेंगे, सारे इसी की तरफ मूव करेंगे ना। अब इसकी तरफ जब मूव करेंगे तो फिर ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा और फिर ये 3D इस तरीके से उठेगी विंड्स, तो वही यहाँ पे अब हो रहा है, ठीक है। अब सवाल था कि सर वो कोरिलेशन फोर्स जो हमारा लगता है, ये जो सर्कुलर पाथ है, तो देखो विंड तो सीधी मूव करेंगी ना, लेकिन जो कोरिलेशन फोर्स होगा वो उसको टिल्ट कर देगा, ठीक है ना। जैसे विंड है, विंड ऐसे जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन जो हमारी कोरिलेशन फोर्स है वो उसको टिल्ट कर देती है राइट में। अब जो उसको टिल्ट करेगी, वो जो टिल्ट होता है उसी की वजह से ये हमारा सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। विंड अगर आएगी है तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन ऐसे आके और उधर से भी आ रही है तो वो गोल 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 हमारा कोरिलेशन फोर्स उसको पूरा ऐसे घुमा देगा, और जब ये सर्कुलर पाथ हमारा पूरा ऐसे गोल गोल घूमेगा तो यहीं से पूरा एक कॉलम बन जाएगा लो प्रेशर का, और यहीं से सर्कुलर पाथ होना होगा शुरू, और इसी तरीके से फिर हमारा जो है ये हमारा बनेगा हमारा साइक्लोन, इसी को बोलेंगे हम अपना साइक्लोन। और ये साइक्लोन इतना डिस्ट्रक्टिव होगा, यहां तक समझ में आ गया, ये हमारा साइक्लोन बनके तैयार हो गया है, ठीक है, पानी अपने साथ लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, विंड इस तरीके से मूव भी करेंगे, हमने देखा ना कि डाइवर्जेंस भी होना जरूरी है। पानी ले गई ऊपर, यहाँ पे क्लाउड बनने शुरू हो गए, इधर से फिर ये वापस सिंक करेंगी, फिर ये इधर से, फिर इधर से, ये पूरी एक साइकिल चलती स्टार्ट हो गई है, ये साइकिल चल रही है पूरी, ठीक है। और इस तरीके से हमारा साइक्लोन बन रहा है। अब क्या ये साइक्लोन यहीं पे रहेगा, अब ये मूव भी तो करेगा ना, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रही है ना, पूरा पूरा डाइवर्जन विंड का मूवमेंट है। तो मैंने बताया था ना कि किस तरीके से विंड मूवमेंट जो इधर से इधर होगा, तो यानी कि अगर मान लो साइक्लोन यहाँ पे बन रहा था बे ऑफ बंगाल में, अब वो इधर मूव करेगा, इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ करेगा करेगा करेगा, और फिर यहाँ पे कहीं जाके लैंड आ जाएगा। अब ये समुद्र खत्म हो गया, और समुद्र खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया लैंड। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से कंटिन्यूस मॉइस्चर मिल रहा है उसको, ठीक है। सी द स्ट्रॉन्ग इज फर्दर स्ट्रेंथन, अब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी वहां से, और फिर ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ। अब जब वो लैंड पे टकराएगा, जब लैंड के पास आएगा, हवा चलेगी, लेकिन लैंड पे तो पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो ये जो पूरी साइकिल है ये स्टॉप हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वो यहीं इस लैंड एरिया पे बरसात कराएगा। तो यानी कि हवा, डिस्ट्रक्शन, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यही होता है हमारा साइक्लोन जो हमारा बरसात के मौसम में आता है। लेकिन हाँ, सवाल है कि सर आप कहोगे कि क्या ऐसी ही बरसात हमारे यहाँ आती है? नहीं, ये बरसात नहीं होती, इसको इसलिए हम साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन में और नॉर्मल रेन में क्या फर्क होता है, देखो साइक्लोन अचानक से किसी एक दिन आ जाएगा, ठीक है,
रेनफॉल जो होती है, जो वेस्टर्न विंड्स हमारी जो मूव करती है, जो वो इधर से आती है इंडिया में, ठीक है। तो वो एक पूरा का पूरा 2-3 महीने का पैटर्न होता है कि बरसात होने का, ठीक है। वो पैटर्न मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग बेसिकली साइक्लोन बोलते हैं, जो अचानक से आता है और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, लोगों के घर तबाह कर देता है, कोस्टल एरियाज में तबाही ला देता है, जो गुजरात में आया था अभी कुछ साल पहले, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में इधर साइड सबसे ज्यादा आता है, वैसे तो अरेबियन में कम आता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो ये था टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, मैंने आप लोगों को जो अच्छे से समझाया। आई होप टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो फैक्चुअल डिटेल है, यानी कि उसके बेसिक फीचर और कितने एरियाज में आता है वो खुद भी पढ़ सकते हो। जो टेक्निकल चीज है वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दी कि किस तरीके से हमारा साइक्लोन आता है। तो आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनली चैप्टर खत्म होने को आया, इसके बाद इसी चैप्टर का यानी कि एक पैराग्राफ और बचा है थंडरस्टॉर्म वगैरह के बारे में, जो थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं मॉनसून के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और यहीं पे फिर हमारे चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति। तो आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।